पिछली बार हमने गाथा नंबर 72 और 73 पढ़ा था। आइए एक बार उसका रिवीजन करते हैं। सत्तह दिया पत्ते दिया रोचे दिय तह पुणो विभासे दिय धम्मम भोगनिमित्तम नदुसोकम अक्षयनिमित्तम। सद्दहदीय, सद्दहदीय बने श्रद्धान करता है। पत्तेदीय प्रतीति करता है। रोचेदीय पसंद करता है। पुणोवी और भी। फासेदीय स्पर्श करता है, उसको जीवन में उतारता है ना। किसको? धम्मम धर्म को। किसके लिए? भोग निमित्तम भोगों के निमित्त से। अर्थात जो अभव्य जीव होता है वह धम्मम धर्म को भोग निमित्तम भोग के निमित्त से श्रद्धान करता है। भोग के निमित्त से उस पर विश्वास करता है या प्रतीति करता है उसकी। भोग के निमित्त से ही धर्म को पसंद करता है, धर्म की शरण में जाता है और भोग के निमित्त से ही धर्माचरण करता है। ये एक अभव्य जीव का लक्षण होता है। नदु सो कम्मक्षय निमित्तम, बल्कि वह अभव्य जीव कम्मक्षय निमित्तम कर्मों का क्षय करने के लिए धर्म का सेवन नहीं करता है, बल्कि सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए धर्म सेवन करता है। भव्य और अभव्य जीव में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, ज्ञानी और अज्ञानी जीव में यही अंतर होता है कि जो भोग के निमित्त से धर्म करे वह अज्ञानी समझे, मिथ्या दृष्टि समझा जाता है। या फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि वो अभव्य है। देखो, अज्ञानी कहना फिर भी ठीक लगता है, मिथ्या दृष्टि है तो भी ठीक समझा जाता है, लेकिन शब्द का प्रयोग समझना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने सीधा उसको अभव्य जीव की संज्ञा दे दी। अर्थात वो अभव्य है जो धर्म को भोग का निमित्त मान करके करता है। वैसे तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है वो, है ना, और अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन अभव्य जो होता है उसके जीवन में कभी भी श्रद्धान नहीं होता। दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय, है ना, या क्षयोपशम नहीं होता। कभी भी धर्म पर सच्ची श्रद्धान हमको किससे होता है? दर्शन मोहनीय के उपशम क्षय या क्षयोपशम से। हमें अगर धर्म पर सच्चा श्रद्धान नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का, है ना, अत्यंत तीव्र उदय होता है। इसलिए हम अपनी आत्मा पर सच्चा श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान नहीं कर पाते। और चारित्र मोहनी का उदय होता है ना, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय होता है तो हम जीवन में व्रत नियम संयम नहीं ले पाते। यहां चर्चा कर रहे हैं कि जीव श्रद्धान नहीं कर पाता या धर्म को कर्म के निमित्त से, कर्मों का क्षय करने के निमित्त से धर्म का सेवन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि इस जीव को दर्शन मोहनीय का तीव्र उदय होता है ना। कई लोगों को सम्यक दर्शन भी हो जाता है किंतु आगे नहीं बढ़ पाते। ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन दीक्षा लेने के भाव नहीं होते या दीक्षा लेने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। कारण उसके पीछे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति दर्शन मोहनीय के प्रभाव से, है ना, दर्शन मोहनीय के उपशम क्षय या क्षयोपशम से होता है।
और जीवन में जो चारित्र होता है ना, चारित्र को हम धारण करते हैं। चारित्र का मतलब क्या? चारित्र का मतलब होता है दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक का जीवन, क्षुल्लक एलक का जीवन आ गया उसमें, आर्य का व्रत अंगीकार करने का जीवन, है ना, या फिर और भी किसी भी तरह का 72 पढ़ रहे अपन, गाथा नंबर 72। और भी कई प्रकार की ऐसी स्थितियां होती हैं, है ना, जिसको हम यदि इस तरह से प्राप्त करने की मतलब जो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, चारित्र, है ना। तो जो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है तो प्रतिमा लेने के भाव नहीं होते, अणुव्रतों को अंगीकार करने का भाव नहीं होता, महाव्रतों को अंगीकार करने का भाव नहीं होता। अब इस चारित्र मोहनीय कर्म के अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, है ना। उसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। हमारा यहाँ प्रसंग चल रहा है, जीव धर्म भी बहुत कर रहा है, धार्मिक भी लगता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। ऊपर से दिखने में आपको बिल्कुल अंतर नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी परिवर्तन नहीं देख सकते। इसके लिए कहा जाता है कि ऐसा धार्मिक बनना है कि जैसे, है ना, जैसे मिट्टी की कोई वस्तु पानी में एकदम घुल जाती है। 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक पत्थर से बनी हुई, एक लकड़ी से बनी हुई और एक मिट्टी से बनी हुई। जिस तरह से पत्थर की बनी हुई कोई भी वस्तु पानी में डालते हैं तो उसको कुछ नहीं होता, बिल्कुल वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। लकड़ी की बनी हुई वस्तु फिर भी थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आ जाता है ना, और बहुत समय के बाद गलना भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मिट्टी की बनी हुई वस्तु बहुत जल्दी पानी में घुल मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से 3 प्रकार के जीव होते हैं, है ना। एक वो जो पत्थर के बने हुए होते हैं, जिनका हृदय पत्थर का होता है। जिस तरह से पत्थर पानी में पिघलता नहीं है ना, पत्थर पानी में बहुत जल्दी नहीं पिघलता। कोई पत्थर है और पानी में रखा हुआ है, चलता हुआ पानी की नहीं बात कर रहा हूं, एक स्थिर पानी है। चलते हुए पानी में तो पत्थर धीरे धीरे टूट करके और बिल्कुल छोटे छोटे रेत के कण बन जाते हैं। लेकिन स्थिर पानी है कोई और उसमें कोई पत्थर रखा हुआ है तो बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत जल्दी नहीं पिघलता है ना। ठीक उसी तरह से कोई कठोर हृदय हम लोग होते हैं तो हमारा जीवन बहुत जल्दी धर्म रूपी पानी के संपर्क में आने के बाद परिवर्तित नहीं होता है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो लकड़ी के समान होते हैं, जो थोड़ा बहुत समय लेते हैं और फिर पानी के संपर्क में आकर के बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म रूपी पानी के संपर्क में आकर के वो बदल जाते हैं। और तीसरे होते हैं, है ना, मिट्टी के। जैसे उनको धर्म सुनने में आता है, जैसे ही धर्म की बात उनके कानों में पड़ती है और वो धीरे धीरे करके अपना जीवन परिवर्तित करते जाते हैं और धर्म की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। न केवल क्रियाओं में बल्कि भावों में भी परिवर्तन उनके आने लग जाता है। महानुभाव, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म केवल हमारे यहां तक ही नहीं रहना चाहिए। कई लोगों का धर्म केवल कंठ तक रहता है, बोलने में वे धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरे को उपदेश देना हो तो धर्म को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन इससे धर्मात्मा नहीं बनता इंसान। उस कंठ से थोड़ा और नीचे आने दो धर्म को और अपने हृदय में उसको स्थापित करते हैं जो लोग, वो कहलाते हैं भव्यात्मा जीव। ऐसे भव्यात्मा जीव होते हैं। हम साधु के उपदेश सुनते हैं, हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, हम विद्वानों की बातों को सुनते हैं। उनको सुनने के बाद कोशिश करें कि आज मैं ये बात सीखा हूं, आज ये बात मैंने सीखी है तो मैं अपने जीवन में थोड़ा सा ये परिवर्तन लाता हूं। ऐसी कोशिश करके अपने आप को बहुत सरल हृदय बनाना है।
कठोरता को समाप्त करना है, अपनी कषायों की जो तीव्रता है उसको खत्म करना है। हम अपनी कषायों को बढ़ाते जाते हैं, 5-5, 6-6 महीने तक हम अपनी कषायों को खींचते जाते हैं। ये चीज अपने को कम करनी। कौन किसका साथ देगा सोचिएगा। आगे क्या जाएगा आपके साथ? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हमारे साथ आगे क्या जाएगा? पुत्र जाएगा, पुत्री जाएगी, बेटा बेटी जाएगी, सास बहू, कौन जाएगा? कोई भी नहीं। अरे भाई, यहां तक कि शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इस शरीर को लक्ष्य रख करके यदि किसी ने 2 बातें कह दी तो तत्काल छोड़ने भूलने की कोशिश करो और उसको भुलाने की कोशिश करो। अपनी कषायों को कम करो, अपनी कषायों की तीव्रता को कम करो। कोई भी बात हो तो उसे बहुत लंबी खींचने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि उसको जितना से जितना कम हो सके, जितने से जल्दी उस बात को निपटा सके उतना निपटाने की कोशिश करें। मेरी दृष्टि में ज्ञानी जीव वही है, अगर आज झगड़ा हुआ तो बहुत से बहुत, अधिक से अधिक 48 मिनट के अंदर अंदर उस बात को समाप्त करें। और अगर 48 मिनट में समाप्त नहीं होती, मैं तो यही कहता हूं कि सोने से पहले जब वो बिस्तर पर जाएं, उसके पहले उत्तम क्षमा करके सोएं कि साहब जो हो गया सो हो गया, अब अपनी ऐसी बात है। और तब भी नहीं हो तो सुबह उठने पर फ्रेश मूड में फिर तो बिल्कुल क्षमा याचना के साथ वो सब बातें भूल जानी चाहिए। नई सुबह, नए विचार, नई भावनाएं, नई उमंग, इन भावनाओं के साथ बिल्कुल बिल्कुल शुद्धता विचारों में। अभी तक की जो भी बात हो, घर में छोटी बातें, छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं, उन बातों को बहुत लंबा मत खींचा करें, लंबा नहीं खींचें, फिर हमारा धर्म श्रवण से फायदा क्या। इतनी निर्मलता आनी चाहिए परिणामों में, इतनी निर्मलता आनी चाहिए, है ना, परिणामों में इतनी निर्मलता आनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ऐसी किसी भी चीज को लंबा खींच करके अपनी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाए। आत्मा बहुत दुखी होती है यदि आप कषाय करते हैं। कषाय की परिभाषा ही यही है, जो आत्मा को कसे वो कषाय, जो आत्मा को दुख दे। अगर आप मुझे ये बताइए, कषाय करके हम कभी सुख रह पाते? मैं खुद भी, जब कभी हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है घर में, हम भी तो संसारी हैं, तो हमारे भी कभी कभी आपस में इस तरह की स्थिति बन जाती है, तो पर हम बड़े दुखी रहते हैं, हम खुश नहीं रह पाते, हमारा मन कहीं नहीं लगता है, हमारा मन स्वाध्याय में नहीं लगता, हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, ऐसा होता है। फिर जितना जल्दी हो सके उस बात का फिर निपटारा करते हैं, करना चाहिए। बस इसी तरह से हम भी सब यही कोशिश करें कि संसार में हम सब लोग रहते हैं, आए दिन हमारे साथ छोटी मोटी बातें परिवार में घटाती रहती हैं, तो कोशिश करें इन चीजों को लंबा न खींचे। यही हमारे धर्म को कितना हमने अपने जीवन में उतारा, इस बात का मापदंड है। यदि इन सब धर्म को सुनने के बावजूद भी यदि हम ऐसी चीजों को लंबा करते रहेंगे तो महानुभाव, ये कहीं न कहीं हमारी मिथ्यात्व को, अज्ञान दशा को दर्शाता है। इसलिए एक तो ये, और दूसरा, जितना हो सके जीवन में थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धर्म उतारते रहिएगा। आचार्य भगवान ने साफ कह दिया है ना, धर्म को उतारते रहिएगा। और यहां तो जो बात कही है वो बिल्कुल स्पष्ट कही है कि धर्म को भोग के निमित्त नहीं करना, धर्म को कर्मों का क्षय के लिए। कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं आप, कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उसको भोग का निमित्त नहीं मानना। धार्मिक क्रिया का मतलब है दर्शन करने जाना। मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं इसके लिए कि साहब मेरी ये मन्नत है, इसलिए मैं वो पूरी हो जाएगी तो मैं मंदिर दर्शन चालू करूंगा, इसलिए मैंने मंदिर दर्शन चालू किया। गलत। मैं आज से एक स्तोत्र पाठ चालू कर रहा हूं इसलिए कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। गलत। आचार्यों की दृष्टि में, जैन शास्त्रों की दृष्टि में ये सब गलत बताया है। मैं कल से एकासन करना प्रारंभ करूंगा इसके लिए कि ये चीजें मुझे प्राप्त हों। कई लोग कई तरह के एकासन और उपवास करते हैं,
परंतु उन सब के पीछे माता बहनें तो बहुत सारे उपवास और एकासन करते हैं, है ना। कोई नमोकार मंत्र का है ना, कोई सिंह निष्क्रीडित जैसे व्रत उपवास लेते हैं, परंतु उन सब के पीछे उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कर्मों का। कोई पूछे आपसे कि भाई आप ये व्रतोपवास क्यों कर रहे हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए कम्मक्षय निमित्त। साहब संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे कारण है कर्म। बस एक ही चीज चाहिए, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, इसीलिए मैं इन सब कामों को कर रहा हूं और मेरा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं। इस भावना के साथ हमको धर्म है, धर्म में सब चीजें आ गई हमारी, है ना। धार्मिक क्रियाएं जितनी भी हैं वे सब चीजें हमारी इसके अंतर्गत आती है। माला हुई, है ना, व्रत उपवास एकासन हुए, और भी जितने भी मंदिर जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, दर्शन करना है, ये जितना भी धार्मिक कार्य है उन सबको केवल और केवल मात्र कर्म क्षय के निमित्त से जानना, न कि भोग के निमित्त से। भोग कई लोग क्या करते हैं, चलो पिकनिक मनाने जाते हैं और वहां पर दर्शन है, वहां दर्शन भी करके आ जाएंगे, इस उद्देश्य से अगर हम जाते हैं, या फिर चलो वहां दर्शन करने जाते हैं सबको लेकर के, थोड़ा पिकनिक का पिकनिक भी हो जाएगा, वहां खाना पीना करेंगे, आराम से दाल बाटी खाएंगे और फिर अपन चले आएंगे। ऐसी भावना करके अगर कोई धर्म करने के लिए किसी अतिशय क्षेत्र पर और सिद्ध क्षेत्र पर इस भावना से जाते हैं कि हम पिकनिक करने जा रहे हैं, वहां थोड़ा मौज मस्ती कर लेंगे, थोड़ा सावन का महीना है झूला झूल लेंगे, इस भावना से जाते हैं, तो हमारा उस सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र जाने का कोई भी फल हमको प्राप्त नहीं होता। महानुभाव, सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर जाने पर इतने पवित्र परिणाम लेकर के जाना है, इतनी विशुद्धता रखनी है, इतना पुण्य करना है, इतना, जैसे ध्यान में रखना, अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र पर जो कुछ भी करोगे तत्काल उसका फल मिलता है और बहुत ज्यादा रूप में मिलता है। यदि पुण्य करोगे तो बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अतिशय क्षेत्र पर और सिद्ध क्षेत्र पर, और अगर पाप कार्य करते हैं तो उतने ही अधिक रूप, अधिकता से हमको पाप भी मिलता है। अगर हमने वहां पर एक भी नमोकार मंत्र का जाप किया, एक भी नमोकार मंत्र का जाप किया, तो बहुत सारा फल देने वाला वह नमोकार मंत्र होता है। और यदि हमने एक भी वहां पाप कार्य किया तो महानुभाव वो भी बहुत सारा फल देने वाला होता है। इसलिए जितने भी अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र वर्तमान में ये एक बहुत बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी है कि हम जो भी घूमने के लिए जाते हैं वे किसी सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर जाते हैं घूमने की दृष्टि से। ध्यान रखना, विजन क्या है आपका, दर्शन करना है, सबको दर्शन कराना है और उस क्षेत्र का महत्व बच्चों को समझाना है, यह है तो बात अलग है, हमारा अभिप्राय अच्छा है। और भाव यह है घूमना फिरना हो जाएगा, है ना, और वहां खाना पीना हो जाएगा और साथ में दर्शन भी कर लेंगे, ऐसा अभिप्राय है तो गलत है। उद्देश्य हमारा दर्शन करना होना चाहिए, उस मंदिर के महात्म को समझना और बच्चों को समझाना होना चाहिए, न कि घूमना फिरना। अगर हमारा यह दृष्टिकोण है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना हम पुण्य के बजाय पाप का अर्जन करके आ जाएंगे। इसलिए साफ लिखा है हमारे शास्त्रों में कि कुछ भी धार्मिक क्रिया करें तो भोग के निमित्त से नहीं होनी चाहिए, कर्मों का क्षय का भाव रखें तो बहुत अच्छी बात होती है। इस तरह से अभव्य का धर्म सेवन क्या होता है यह हमने समझा था। दूसरी चीज इसमें और बताइए कि आगे की कारिका अपन ने यह भी पढ़ी थी कि पढ़ने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। मोक्षम असत्तहंतो अभवीयसत्तो दुजो अधीयेच पाठो न करे द्विगुणम असत्तहंतस्सणाणम तु। क्या कह रहे हैं? मोक्षम असत्तहंतो अभवीय सत्तो, है ना, अभवीय सत्तो। आपको प्रश्न हो सकता था कि साहब ये 72 गाथा में जो जीव धर्म भोग के निमित्त से धर्म करता है ना, जो जीव
भोग के निमित्त से श्रद्धान करता है धर्म पर, उसकी प्रतीति करता है, उसको पसंद करता है ना, तो वो अभव्य होता है और उसका वो अभव्य होता है। तो ये आपके मन में प्रश्न हो सकता है साहब यहाँ पर अभव्य कहाँ लिखा? कहीं पूरी कारिका में अभव्य तो लिखा नहीं, अज्ञानी भी नहीं लिखा, मिथ्या दृष्टि भी नहीं लिखा, तो आपने अपने मन से कैसे बोल दिया कि ये अभव्य जीव होता है? यहाँ कहाँ लिखा बताइए? इस पूरी कारिका में अभव्य होता है। उसके लिए जवाब होता है, ये समयसार जी की 293 नंबर की गाथा है, 293 नंबर की गाथा है। और अब यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो गाथा है 292 नंबर की। तो इसका मतलब समयसार जी में पहले ये गाथा आई है और उसके बाद ये वाली सद्दहदीय पत्तेदी आई। इस गाथा में अभव्य शब्द दिया है, अभवीय सत्तो, ये है अभव्य शब्द। और कहा जाता है गाथाओं को लिखने का या सूत्रों का क्रम ऐसा होता है कि जितने से कम शब्दों में बात हो जाती है उतने से कम शब्दों में कहने की कोशिश हमारे आचार्य भगवंत करते हैं। अब एक बार अभव्य शब्द हो गया ना, तो अब यहाँ इस दूसरी वाली गाथा में सद्दहतीय पत्तेदीय रोचेदीय, वहां पर 100 शब्द लिखा है। 100, यह 100 शब्द का मतलब है वह। ये वह शब्द कौन कहते हैं? एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो फिर बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो संज्ञा शब्द यहाँ पर हो गया अभवीय सत्तो, तो अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है 100 माने वह कौन? जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की, कौन? अभव्य जीव। वह अभव्य जीव धर्म को भोग के निमित्त से करता है, ऐसे हम इसको ग्रहण करेंगे। अब मैं यहां बताना चाह रहा था कि अभव्य जीव जो अभवीय सत्तो, जो अभव्य सत्तो माने सत्व माने जीव, जो अभव्य जीव है ना, अधि मोक्षम असद्धहंतो अधियेज्य, मोक्ष का अश्रद्धान करता हुआ, जो अभव्य जीव जिसको मोक्ष पर श्रद्धान ही नहीं है, मोक्ष पर अश्रद्धान करता हुआ है ना, अधियेज्य अध्ययन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है ना, तो और नाणम असद्धहंतो पाठो गुणम न करेदि, है ना, उसके लिए नाणम असद्धहंतस तस्य माने उसके, नाणम असद्धहंतस्य अर्थात ज्ञान के प्रति अश्रद्धान होने से वह जो उसका अध्ययन है, उसका शास्त्र स्वाध्याय है, पाठो न करेदि गुणम, वह पाठ जो है, उसका अध्ययन जो है वो गुणम न करेदि, गुणकारी नहीं होता है। औषधि का सेवन हम क्यों करते हैं? वो गुणकारी होती है। अगर हमें बुखार आता है तो उस बुखार को दूर करने में समर्थ होता है, इसलिए औषधि का सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करते हैं? हम शास्त्र का स्वाध्याय इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे परिणामों में विशुद्धता आए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्रों के संपर्क में रहे, जिससे परिणाम बड़े शुद्ध हो जाते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं? किंतु नाणम असद्धहंतस्य, ज्ञान पर अश्रद्धान करना। मेडिसिन तो ले रहा है व्यक्ति किंतु उस पर श्रद्धान नहीं है, उसको मेडिसिन तो ले रहा है किंतु डॉक्टर पर भी श्रद्धान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो मेडिसिन गुणकारी नहीं होती, है ना, गुणकारी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार शास्त्र को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस शास्त्र पर, शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर, शास्त्र से संबंधित ज्ञान पर यदि श्रद्धा नहीं होता है तो वह ज्ञान हमारे लिए गुणकारी नहीं होता है। ज्ञान गुणकारी का होने का मतलब है ज्ञान हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। यदि हमारा जीवन सुंदर नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान गुणकारी नहीं हो रहा है। ज्ञानी होने के बावजूद भी परिणामों में अगर निर्मलता नहीं आई तो ज्ञानी होने का कोई मतलब नहीं है। ये इस पाठ का अर्थ है। अच्छे से अच्छे ज्ञानी ऐसे होते हैं
बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जिन्होंने जीवन भर शास्त्र स्वाध्याय किया, लेकिन जब आचार्य महाराज उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई अंतिम समय आया है, संलेखना को जीवन में धारण कर लीजिएगा, संलेखना को अपने जीवन में उतारिएगा, अंतिम समय में थोड़ा सा व्रत नियम संयम अपने को प्राप्त करना है ना, बहुत अच्छी तरह से जीवन को समाप्त करना है। परंतु हाथ जोड़ करके मना करते हैं, साहब हमसे तो ये नहीं होगा, तो फिर जीवन भर ज्ञान अर्जन करने का क्या उद्देश्य? इसीलिए यहाँ पर ज्ञानी का हमारे शास्त्र स्वाध्याय करने का फल यही है कि जो भी पाठ करते हैं वो गुणकारी हो, और गुणकारी होने का मतलब यही है कि उसको हम अपने जीवन में भी उतारें। ऐसी सुंदर सी बात आचार्य कुंकुन स्वामी ने इन 2 गाथाओं में कही थी। आइए आज थोड़ा सा अगला आगे का पाठ भी कर लेते हैं। अकाल मरण और उसके हेतु, है ना। यहाँ अगला जो टॉपिक है अष्टपाहुड़ के जो भाव पाहुड़ है, उस भाव पाहुड़ से लिया गया है विषय अकाल मरण और उसके हेतु। एक बार उच्चारण करते हैं गाथा का। विसवेयण रत्तक्षय भय सत्त गहन संकिले साणम आहारुस्सासाणम निरोहणा खिज्जय आऊ। क्या कह रहे हैं? आऊ खिज्जय, आयु क्षीयते अर्थात नष्ट हो जाती है। आयु, इन सब चीजों से कभी कभी हमारी आयु क्षीण हो जाती है, आयु खत्म हो जाती है। मान लीजिए अकाल मरण किसे कहते हैं? पहले तो अकाल मरण का मतलब होता है एक निश्चित जो हमको आयु प्राप्त होती है, उस आयु को पूरा न भोग करके उसके पहले ही यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कोई जीव, तो उसको कहते हैं अकाल मरण। फॉर एग्जाम्पल, किसी जीव को 100 वर्षों की आयु प्राप्त थी, लेकिन यदि वह जीव 72 ईयर्स में, 90 ईयर्स में, 95 ईयर्स में ही अगर मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं अकाल मरण। काल का मतलब आयु के निमित्त प्राप्त, है ना, जो कर्म वर्गणा है, आयु कर्म इतना प्राप्त हुआ था और इतना ही उनको जीना था, आयु की स्थिति इतनी प्राप्त हुई थी, उसको बोलते हैं काल। उतना ना भोग करके उसके पहले यदि किसी जीव का मरण हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अकाल मरण। तो यहाँ पर अकाल मरण कैसे होता है, उसका हेतु क्या है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। अकाल मरण किन किन कारणों से होता है? तो कहते हैं विषवेयण, है ना, विष की वेदना से। कुछ लोग विष भक्षण कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। जहर खा लेने से जो उनकी आयु थी वो आयु पूरी ना भोग करके अचानक उनको मरण प्राप्त हो जाता है। तो विषवेयण अर्थात विष का वेदन करने से अथवा विष को खा लेने से, जहर खा लेने से, या फिर रक्तक्षय, रक्त माने खून का क्षय होने से, खून के बह जाने से। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में एक साथ कहीं ऐसी जगह पर चोट लग जाती है कि बहुत सारा खून निकल जाता है। कभी माथे पे, सर पे ऐसी चोट लगती है कि पूरा व्यक्ति का खून बह जाता है। तो ऐसे अत्यधिक खून बह जाने से भी अकाल मरण होता है। रक्तक्षय, रक्त का क्षय अर्थात खून के बहने से। भय, भय से भी कई बार एक्सीडेंट्स में देखते हैं ना, कई व्यक्ति तो लगने से मरते हैं, कुछ लोग डर करके ही मर जाते हैं। अचानक उनको इतना भय होता है, इतना भय होता है कि उस भय के खातिर ही हार्ट अटैक हो जाता है और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अरे अब हम क्या करेंगे? या तो कभी एक्सीडेंट को देख लेते हैं, या कभी कई व्यक्ति इतना कर्जे में आ जाता है, इतने कर्जे में आ जाता है कि यार अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस भावना से उसको डर लगता है कि अरे यार ये बहुत गलत हो गया, अब कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भय के कारण भी अचानक आयु खत्म कर सकता है।
उसके बाद आता है सत्तक गण, है ना। सत्थ माने शस्त्र, गण माने ग्रहण करने से, अर्थात अचानक शस्त्र के लग जाने से। कभी किसी के साथ युद्ध कर रहा है तो युद्ध करते करते सामने वाले व्यक्ति का शस्त्र हमको लग जाता है, तलवार से उसने हम पर वार किया, गोली से हम पर उसने वार किया, है ना, तो उससे भी आयु क्षीण हो सकती है। कैसे आयु खत्म होती, अचानक व्यक्ति कैसे अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है, वे सब यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं। और संक्लेशाणम, संक्लेश भावों से भी अकाल मरण होता है। कई बार हमारे परिणामों में बड़ा संक्लेश हो जाता है ना। कई ऐसी बीमारी हमारे अपने जीवन में आ जाती हैं कि उससे भी संक्लेश भाव होते हैं। संसार में कई बार ऊंच नीच होती है, परिवार में, समाज में, हम जहाँ नौकरी व्यापार करते हैं वहां पर किसी के साथ ऊंच नीच हो जाती है, तो कई बार परिणाम संक्लेशित हो जाते हैं, है ना। कई ऐसे केसेस हम आए दिन टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि यार ये व्यक्ति इतना अच्छा था, अचानक इसके सुसाइड कैसे कर लिया, अचानक कैसे ये मरण को प्राप्त हो गया। तो उसके पीछे संक्लेश परिणाम, हमें तो वो अचानक दिखता है, लेकिन पिछले, हो सकता है पिछले 10 दिनों से, पिछले 1 महीनों से ये जीव बहुत अंदर के अंदर घुट रहा था, परेशान हो रहा था। इसके कारण वह संक्लेश परिणामों से युक्त हुआ, उसके परिणाम बहुत संक्लेश थे, इसके कारण भी व्यक्ति मरण को प्राप्त हो सकता है। हमें न तो संक्लेश करना है और न ही किसी को संक्लेशित कराना है। हमारी वजह से किसी के परिणाम संक्लेशित भी न हो और हम भी संक्लेश भाव न करें, तो यह भी हमको इस बात में सीखना है। और उसके बाद ये आगे क्या लिखा, आहारुस्सासाणम निरोहणा, आहार और उस्सासण, उश्वास, आहार को निरोध करने से, अर्थात खाना पीना रोक दे कोई व्यक्ति या फिर श्वास को रोक दे, उससे भी अकाल मरण होता है। खाना पीना रोक देने का मतलब किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारना है तो कई लोग क्या करते हैं, उसका खाना पीना भी रोक देते हैं। उसको अगर कई दिनों से खाना नहीं मिलता है तो वो भी अकाल मरण को प्राप्त हो जाता है। तिर्यंच भी होते हैं बेचारे, इतनी गरीबी में होते हैं, इतनी गरीबी में होते कि उनको खाना पीना ही नहीं मिलता है, तो ऐसे खाना पीना रोक देने से भी अकाल मरण हो जाता है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब है श्वास, श्वास रुक जाती है, उससे भी अकाल मरण होता है। इस तरह से आयु खिंचये, ये सब आयु इन सब कारणों से क्षीण होती है। एक बार फिर से, विषवेयण, विष की वेदना से, रक्तक्षय, रक्त बहुत सारा बह जाता है, खून, भय, डर से भी, सत्तक गहनम, शस्त्र लग जाए, शस्त्र की चोट अगर हमको लग जाए, संक्लेशाणम, संक्लेश भावों से, आहारुस्सासाणम निरोहणा, आहार और उच्छ्वास के रोक लेने से आयु खिंचये, आयु का क्षीण हो जाता है, आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें ये सब, ये आयु के क्षीण होने की, अर्थात अकाल मरण हो जाता है, उसके ये सब कारण और भी हैं। जी हाँ, और भी कुछ कारण हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आगे वाली कारिका देखिए, हिमज्जलन सलिल गुरुयर पव्वय तरुरुहण षडण भंगेहि रसविज्ज जोय धारण अणय पसंगेहि विविहेहि। फिर से एक बार, हिमज्जलन सलिल गुरुयर पव्वय तरुरुहण षडण भंगेहि रसविज्ज जोय धारण अणय पसंगेहि विविहेहि। और इन सब साधनों से भी आयु क्षीण हो सकती है, अकाल मरण हो सकता है। कौन कौन से? हिम, हिम माने होता है बर्फ, है ना, बर्फ से, जलन, जल, सलिल, पानी, है ना, बर्फ से, कई बार कोई व्यक्ति बर्फ से भरे हुए पानी में
या अत्यंत ठंडा पानी हो उसमें गिर जाता है अचानक तो भी मरण को प्राप्त हो जाता है। जलन जो जलन पैदा करती है, ऐसी क्या चीज है? अग्नि। जलन का मतलब है आग में कभी झुलस करके व्यक्ति की मौत हो जाती है। सलिल, पानी में डूब करके किसी व्यक्ति की मरण हो जाता है। गुरुयर पव्वय, गुरुयर माने गुरुतर माने बहुत ऊंचे, पव्वय माने पर्वत, बहुत ऊंचे पर्वत से कोई व्यक्ति गिर जाए तो उससे भी मरण को प्राप्त हो जाता है। तरु माने पेड़ पर, है ना। तरुरोहण माने पेड़ पर चढ़ने से भी, है ना। और षडण भंगे ही, इन सब चीजों से अंग भंग हो जाने से, षडण भंग का मतलब षडण माने अंग, भंगे ही माने भंग हो जाने से, है ना। पेड़ पर चढ़ने से कोई अंग भंग हो जाए, टूटकर गिर जाए, उससे भी रस विद्या जोय धारण, रस विद्या के योग धारण से, है ना। रस विद्या माने क्या होता है? विद्या। रस विद्या को धारण करने से, है ना। रस विद्या के योग धारण करने से, रस विद्या के योग अर्थात कई बार कोई व्यक्ति रस विद्या को धारण करता है और इन विद्याओं को प्राप्त करने के बाद, बहुत सारी विद्याएं होती हैं, रस केवल एक रस विद्या इन्होंने दी है, लेकिन इस तरह की भी बहुत सारी विद्याएं होती हैं जिसको व्यक्ति सिद्ध तो कर लेता है किंतु उन विद्याओं के साथ अपना जीवन अच्छी तरह से निभा नहीं पाता है, उन विद्याओं को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वही विद्या जो उसने अर्जन की थी वो उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इसीलिए रस विद्या के योग, कई योग आदि धारण कर लेते हैं, कई बार योग में बैठ जाते हैं संकल्प लेकर के और अचानक उस योग को पूरा नहीं कर पाते तो वो योग ही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये भी एक कारण बन जाता है। अणय विविये ही पसंगे ही, और भी ये यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करते हुए क्या कहा? अणय अनीति, विविहे ही अनीति के विविध, पसंगे ही और बहुत सारे अनीति के प्रसंगों से, है ना। ये इतने तो बताए आचार्य भगवंत ने, उस समय जो भी होता होगा वो सब उन्होंने बता दिया। उसके अलावा संसार में अनीति के वे सब प्रसंग जिसके कारण व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, वे सब अकाल मरण के कारण होते हैं। क्या लिखा? अणय विविये ही, अन्य या फिर अणय का मतलब अनीति के विविध जितने भी प्रसंग हैं वे सब प्रसंग अकाल मरण के कारण होते हैं। जब व्यक्ति न्याय से चलता है तो बहुत अच्छा जीवन जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अनीतिमय जीवन जीता है उसको प्रतिक्षण डर लगा रहता है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए, कब कौन पकड़ ले, मेरा यह गुनाह किसी को पकड़ में ना आ जाए, कोई मेरे इस गुनाह को समझ न ले, देख न ले। इस प्रकार से उसको हमेशा मन में डर लगा रहता है, तो वो प्रति समय मरता है इस डर से। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने अनीति शब्द भी डाला है कि अनीति के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनके माध्यम से उसको डर लगा रहता है, तो भी आयु का क्षीण होना बताया जाता है। और उसके बाद तीसरी चीज और तीसरी कारिका भी देखते हैं इसमें। तिरीय मणुय जम्मे स्वैरम उवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखम तीव्रं पत्तोसितं मित्तम। तिरीय मणुय जम्मे स्वैरम उवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखं तीव्रं पत्तोसितं मित्तम। आचार्य भगवंत क्या संबोधन कर रहे हैं अपने को? हे मित्र, है ना, मित्तम, हे मित्र। इय मन इस प्रकार से, तिरीय मणुय जम्मे,
है ना, जन्मे मतलब जन्म में, तिरिय जन्मे अर्थात तिर्यंच जन्म में, और मनुय जन्मे और मनुष्य जन्म में, अर्थात तिर्यंच और मनुष्य जन्म में सुइरम बहुवारम उववज्जीऊण, सुइरम सुचिरम बहुत बार, है ना, मतलब चिरकाल तक, बहुवारम और बहुत बार, उववज्जीऊण, है ना, अर्थात उत्पन्न हो करके, कई समय, है ना, बहुत समय तक, बहुत बार तिर्यंच और मनुष्य योनि में उत्पन्न हो करके, है ना, उत्पन्न हो करके यह जीव अवमिच्चु तिव्वम, अवमिच्चु, अवमिच्चु माने अपमृत्यु अर्थात अकाल मरण, इस प्रकार से अकाल मरण कर करके तिव्वम महादुखम पत्तोसी, तीव्र महादुखों को प्राप्त करता है। अर्थात हे मित्र, यह जीव इस प्रकार से कितनी ही बार तिर्यंच और मनुष्यों में जन्म ले करके, तिर्यंच और मनुष्यों में जन्म ले करके बहुत लंबी लंबी आयु, है ना, बहुत लंबी आयु भी प्राप्त करके बहुत बार ऐसे अकाल मरण के दुख को इस जीव ने प्राप्त किया, है ना। अब प्रश्न हो सकता है, अर्थ हुआ स्पष्ट यहाँ पर, कि अब यह प्रश्न हो सकता है कि अकाल मरण तिर्यंच और मनुष्य में ही होता है क्या? यहाँ पर देव और नारकी तो लिखा नहीं, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। तत्वार सूत्र का एक सूत्र मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कहाँ किसको अकाल मरण होता है और किसको अकाल मरण नहीं होता। इसके पहले एक बार और थोड़ा सा स्पष्ट समझ लें, अकाल मरण का मतलब क्या? आयु के संपूर्ण निषेकों को क्रम से आकर के क्षय होना, ये तो काल मरण है। लेकिन अचानक ये जो आपको हेतु बताए, इन हेतुओं के माध्यम से आयु के जितने भी निषेक थे उन सब की उदीर्णा हो गई, है ना, अर्थात आयु के निषेक एकदम खत्म हो गए, उसको बोलते हैं अकाल मरण। जैसे बहुत सरल सा उदाहरण आपको देता हूं, जैसे पानी की एक टंकी है, उस टंकी में टोटी से थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है। ये जो नियम से निषेक का मतलब क्या होता है, ये जब आगे लगी हुई टोटी होती है ना, वो निषेक हो जाती है। जैसे पानी में टंकी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वो पानी निकलेगा ना तो एक लाइन बना करके निकलता है टोटी में, तो टोटी में जो लाइन बना करके निकलता है उसको बोलते हैं निषेक, आयु के निषेक बन चुके। तो ऐसे निषेक बनता है और फिर कोई भी आयु उदीर्णा को प्राप्त होती है, तो है ना, कोई भी कर्म ऐसे पहले अपनी निषेक रचना करता है और फिर वो उदय में आता है। और एक साथ वो पहले मतलब जो पुराना कर्म है या बहुत बाद में उदय में आना था, वो भी अगर पहले उदय में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं उदीर्णा। या फिर जैसे टंकी में जो पानी था, अब उसको लाइन से टोटी के माध्यम से आना था, इसको तो बोलते हैं काल मरण। लेकिन अकाल मरण में क्या होता है कि अचानक टंकी का फूट जाना, है ना, अचानक टंकी का फूट जाना और पूरा पानी निकल करके बाहर आ जाना, इसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आयु कर्म के जो भी निषेक थे वे क्रम से उदय में आ रहे थे, ये तो काल मरण होता। लेकिन अगर ये कारण मिल जाते हैं अचानक, तो इन कारणों पर मिलने से जो आयु कर्म इस आत्मा में बहुत सारा था वो अचानक फूट जाता है, तो वह अकाल मरण को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि किस किस जीवों का अकाल मरण होता है और किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। तो उसके लिए तत्वार सूत्र जी का वह सूत्र आपको याद करना होगा। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यीय वर्षायुष नपवर्त्यायुष, है ना, औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष,
अर्थात ये अनपवर्त्यायुष होते हैं, अर्थात इनका अकाल मरण नहीं होता। किनका अकाल मरण नहीं होता? तो कहते हैं औपपादिक, जिनका उपपाद जन्म होता है उनका अकाल मरण नहीं होता। किनका होता है उपपाद जन्म? देवों का और नारकियों का। देवों का और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, तो कभी भी देव और नारकी को अकाल मरण नहीं होता। दूसरा इसमें आता है चरमोत्तम देह। चरमोत्तम देव, जो चरमोत्तम देव का मतलब होता है तद्भव मोक्षगामी, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम देह। और तीसरा असंख्येय वर्षायुष, और असंख्यात वर्षों की जिनको आयु प्राप्त हुई है, ऐसे भोग भूमि के जो जीव हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों का अकाल मरण नहीं होता। फिर से सुनिए कौन कौन से? उपपाद जन्म वालों का, चरमोत्तम देह वाले का, और असंख्यीय वर्ष की आयु जिनको प्राप्त हुई है उनका अकाल मरण नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहले उपपाद जन्म वालों का मतलब हुआ देव और नारकी जीवों का अकाल मरण। उनको जितनी सागरों की आयु मिली है वो आयु उनको भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना नरकों में यह जीव मरता है, कितनी बार मरता है ना, तो वो मरण को प्राप्त होता है, वैसे वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। समय हो चुका शायद अपना, क्या 7:55 हो गया क्या? जी हाँ, तो फिर अगली कक्षा का शायद टाइम हो जाएगा। तो कई लोग, तो बस ये इन लोगों का अकाल मरण नहीं होता, और बाकी जीव जो हैं जैसे मनुष्य हुआ और तिर्यंच हुआ, उनका अकाल मरण हो सकता है। कई लोग इसमें एक दो बातें और भी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि केवली भगवान की दृष्टि में तो अकाल मरण होता ही नहीं है। हम और आपके नजरों में अकाल मरण होता है, लेकिन केवली भगवान की दृष्टि में तो अकाल मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे। केवली भगवान जिसका अकाल मरण होता है उसको अकाल मरण की दृष्टि से ही जानते हैं। केवली भगवान क्या जानते हैं, कैसे देखते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा ही तो जानेंगे। तो 100 वर्ष की आयु वाला अगर 75 वर्ष की आयु में मरण को प्राप्त हो रहा है तो अकाल मरण है। तो केवली भगवान भी उसको वैसा ही जानेंगे कि 100 वर्ष की आयु वाला 75 वर्ष की आयु में मरण को प्राप्त हो रहा है। बस यही तो जाना भगवान ने। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि केवली भगवान की दृष्टि में कोई अकाल वकाल मरण नहीं होता, तो गलत है। ध्यान रखना, केवली भगवान ने अकाल मरण को अकाल मरण के रूप में ही जाना है। इस दृष्टि से केवली भगवान भी अकाल मरण को अकाल मरण के रूप में ही जानते हैं। बस आज इतना ही। हमने 2 चीजें आज पढ़ी, अकाल मरण क्या होता है और किनके होता है, और अकाल मरण के क्या कारण होते हैं जिससे इस जीव को अकाल मरण करना पड़ता है ना, होता है। इतनी बातें आज हमने सीखी। हम भावना करते हैं कि हम सब कम से कम इन हेतुओं से हमारा मरण न हो, और संलेखना पूर्वक हम समाधि मरण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता।